नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अंधविश्वासों की, पाखंडों की। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत के रूप में अनमोल रत्न प्रदान किए। उन रत्नों को देखकर पश्चिम के देशों ने उससे बराबरी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दिए। यहाँ के महान साधु संतों को बुलाया, उनकी भाव भगत की गई, उन्हें आदर और सम्मान दिया गया। उसके पीछे की मंशा केवल इतना था कि जो आपका दर्शन है, जो आपका खजाना है, जो आपके मनीषियों की चेतनाएं थी, वैसा ही दर्शन हमें भी विरासत में मिला है। वैसे ही चेतनाएं उनके पास भी थी। उनके आओ भगत का कारण था कि यहाँ के महान संत समाज जब इस बात की सहमति प्रदान करेंगे तो वो भी हमारी बराबरी के दावों को मान्यता दिलाने में कारगर उपाय सिद्ध होंगे। उन साधु संतों में विवेकानंद का नाम प्रमुखता से आता है। शायद स्वामी रामतीर्थ को भी बुलाया गया था। ये सब सन्यासी थे, जगत कल्याण इनकी चिंताएं थी। स्वाभाविक है कि सम्मान की लालसा तो सब में रहती है। वो सम्मान उन्हें दिया गया। जब पश्चिम के शोपेनहावर, मैक्स मूलर, डायसन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उपनिषदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। डायसन आदि तो स्पष्ट किया कि आत्मा और ब्रह्म की अनन्यता का सर्वप्रथम प्रतिपादन उपनिषद के मनीषियों की दर्शन जगत का मौलिक देन है, जिसमें सब कुछ समाहित है। जो बताया गया वो तार्किक है। प्रश्न उठता है कि हमारी विरासत में हमें क्या क्या मिला। हमें मिला बौद्ध, हमें मिले महावीर, हमें मिला उपनिषदों का वो रत्न जो दुनिया के पास नहीं था। उपनिषदों के वे सार तत्व जिससे दुनिया अनजान थी, वो चेतना की आत्मा जो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से भी विराट है, महान से भी महान है। उसे समझाने के लिए प्याज की परतों की तरह व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। नेति नेति में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों को तार्किक विश्लेषण किया गया। उसमें अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की गई। स्वाभाविक है कि विराट सत्ता को कोई नहीं जान सकता। उसकी पहुंच जहाँ तक होगी उससे भी आगे उसका अस्तित्व होगा। इसीलिए ये भी कहा गया कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। नेति नेति दोहराया गया। कालांतर में बुद्ध ने भी जिन सत्यों को उजागर किया वे सब तर्क की कसौटी पर खरे उतरे। अन्य संप्रदायों के विकास पर गौर करिए। मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसमें से अतार्किक स्थितियों को गढ़ा गया, जिनके न कोई प्रमाण हो सकते थे और न कोई तर्क। जैसे एक संप्रदाय को यह कहकर महिमा मंडित किया गया कि उन्होंने अपने मृत दोस्त को पुकारा, उठो जागो, और वो मृत व्यक्ति जीवित हो गया। इसका प्रमाण क्या था? उसने अपने मित्र को ही जगाया। वहाँ कोई दूसरा दृष्टा भी नहीं, कोई दूसरा साक्ष्य भी नहीं। उपनिषदों ने क्या किया? प्रवाह दिया, प्रकृति से नाता जोड़ा, सौंदर्य दिया, आभा प्रदान किया। इस विषय पर व्यापकता से जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन बिंदुओं को उठाने का केवल एक ही कारण है, हमारी गौरवान्वित विरासत के होते हुए भी हम पाखंडी कैसे होते गए। हमने विभिन्न प्रकार के ढोंगियों को क्यों सर आँखों पर बैठाते चले आए हैं। झूठ, दंभ, पाखंड, अहंकार के बीच कैसे बोते चले गए। उपनिषद तो मेरा गर्व है। उसके पथ पर तो आनंद है, उसके प्रवाह में नृत्य है, उसके प्रवाह में प्रेम है, भाव है। वहाँ अहंकार, पाखंड का कोई स्थान ही शेष नहीं था। वहाँ तो अनंत आकाश को थहाने की दिशा है, अनंत सौंदर्य से आत्मसात करने की प्रेरणा है, अनंत ज्ञान पाने का मार्ग है। ऐसे हम कहाँ और कैसे भटक गए। कहाँ पर कमियां हमारे आत्मसात करने में रह गई।
बेशक हमें विरासत में गौरवशाली विचारधारा मिली, हम अपने आप को आध्यात्मिक शक्तियों वाले देशों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में आगे थे। हम चैतन्य की सर्वोच्च अवस्था पाने पर विश्वास करने वाले लोग थे, लेकिन एक भूल तो हुई। हमने आध्यात्म पर जोर दिया, भौतिकता को दोयम का दर्जा दिया। यहाँ हमसे ये भूल हुई कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है। जीवन को जीने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए हमें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में जीवन का प्रवाह ही रुक जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि भौतिकवाद हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें भौतिकवाद को वरीयता देना था। भौतिकता के चलते हमें अपनी चेतना के दीप जलाने के लिए आध्यात्म का सहारा लेना था। पश्चिम के देशों ने इसे भली भांति जाना और भौतिकता पर बल दिया। भौतिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति मजबूत होने पर उनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। भौतिक और आध्यात्मवाद साथ साथ चलना चाहिए, तभी समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। यद्यपि उपनिषद काल में हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः हो जाती थी, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद थे। शायद यही कारण था कि हमारे मनुष्यों ने इस ओर विचार नहीं किया। खैर, हुआ क्या, हमने आध्यात्मिकता पर बल दिया। जब सच का सामना हुआ तो हमने महसूस किया कि हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए भौतिकता अनिवार्य है। लेकिन आध्यात्म के बारे में भी हमारी ये मान्यता है और शायद मान्यता रहेगी भी कि हम आध्यात्मिकता के बल पर भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए खुद के बनाए गए विभिन्न ईश्वरों का निर्माण हुआ, उनके पास गए, माथा टेका, प्रार्थनाएं की, साथ ही साथ एक विश्वास भी बना रहा कि इनके सम्मुख की गई प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। हालांकि प्रतिस्पर्धी युग में एक समस्या सामने आई। हमें विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करना पड़ा। कभी भौतिक रूप से अपंग हुए, कभी भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए, कभी लड़कों के भविष्य की चिंताओं ने जगाया, कभी लड़की को लेकर व्यथित किया। ऐसे में जब हम स्वनिर्मित भगवान के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, याचना करते हैं, तो उस समय हमारे भयभीत मन को आशा मिलती है कि हमारे ये भगवान अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे और सब सही हो जाएगा। स्वनिर्मित भगवानों की अपनी सामाजिक उपयोगिता है। कम से कम वहाँ जाकर हम अपने अंदर बैठे हुए भयों से मुक्ति पा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनका अस्तित्व स्वनिर्मित ईश्वर के रूप तक सीमित है। वहाँ हजारों लोग जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आंतरिक ऊर्जा का स्रोत तो हमारी प्रार्थनाएं हैं, ध्यान है, भक्ति है। यही स्रोत जीवंतता भी प्रदान करते हैं। सभी प्रार्थनाओं में, याचनाओं में एक बात साफ है कि हम सब प्रार्थनाएं भौतिकता से जुड़ी होती है। उपनिषदों में बताए गए मार्ग से आप आनंदित हो सकते हैं, आप चैतन्य हो सकते हैं, लेकिन भौतिकता के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, हम भाग्य पर भी विश्वास करते हैं, हम दैविक अनुग्रहों पर विश्वास करते हैं। हम ये भी विश्वास करते हैं कि जो लोग दैविक सत्ता से जुड़े रहते हैं, उनकी भी कृपा दृष्टि मिलने पर उनके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। ऐसे सिद्ध पुरुषों के प्रति समाज के अंदर गहरी आस्थाएं हैं, गहरा विश्वास है। अब चलते हैं कि इन्हीं विश्वासों के चलते कैसे पाखंडवाद का जन्म होता है। समाज में आम धारणा है कि सिद्ध पुरुष हिमालय की गुफाओं में कठोर साधनाएं करते हैं, कहीं वीरान में ईश्वर की खोज में रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे मिथक भी सुनाई पड़ते हैं कि हजारों सालों से कोई साधु तपस्या में लीन है। अब हजारों साल से या कुछ एक सालों से वो ऐसा कर रहा है तो दिव्य पुरुष ही हो सकता है। आवश्यकता पड़ती है इस बात को कैसे विश्वास दिलाया जाए। विश्वास उत्पन्न कराने के लिए अनेकों संसाधन मौजूद रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जो लोग ऐसा विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं, उनकी एक सत्ता कायम हो जाती है। उनका कहना सभी मानते हैं। उनके प्रति आस्था का भाव इस स्तर तक पनपता है
कि उनकी वाणी से भी जो निकलेगा वो फलीभूत होगा।